Hello guys, I welcome all of you on this Gyan Ganit channel. Once again I am before you in the next session of this arithmetic progression. So yes guys, the first question is find the missing variable from a, d, n and an, where a is first term, d is the common difference and an is the nth term of the arithmetic progression. Short में हम AP बोलते हैं. सिंबल्स के मीनिंग मैं आपको बता चुका था, ये सब चीज़ें क्वेश्चंस वगैरह भी हमने कुछ डिस्कस किए थे लास्ट वाले सेशन में. तो आज फिर से इस सेशन के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. तो लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ए यानी फर्स्ट टर्म दिया है 7, कॉमन डिफरेंस दिया है 3 और एन दिया है 8. तो बचा ही क्या निकालने को, अब हम ए एन निकाल सकते हैं, nth टर्म ए एन. जैसा कि फार्मूला हम जानते हैं ए एन, तो ए एन कितना है 8, तो ए 8 हो जाएगा. ए 8 इज ए प्लस 7d. ए मीन्स फर्स्ट टर्म, 7 प्लस 7 इंटू डी कितना है 3. So 7 3s are 21 plus 7, that is 28. That is my answer. Now the second question is a है -18, n है 10 और a n है 0. तो अब की बार जो nth टर्म है वो 0 दिया है, तो और n दे रखा है 10. So I can write a 10 equal to 0. It implies that a plus 9d equal to 0. ए का मतलब फर्स्ट टर्म वो है -18 प्लस 9d इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज दैट 9d इक्वल टू 18, तो d इक्वल टू आ गया 2. तो ये कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका था, सेकंड हो चुका है. थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं. d दे रखा है -3, n दे रखा है 18 और a n है -5. तो यहाँ पर n जब हमारा 18 है तो a 18 हो गया -5. सो a 18 इक्वल टू -5. सो a 18 का मतलब होगा a प्लस 17d इक्वल टू -5. a मीन्स फर्स्ट टर्म, वो हमें नहीं मालूम है. प्लस 17d कितना है -3 इक्वल टू -5. सो a -17 3 51 इक्वल टू -5. तो a इक्वल टू हो गया 51 -5. सो फाइनली आ गया 46. तो फर्स्ट टर्म आ गया मेरा 46. सो दिस वाज माय थर्ड क्वेश्चन. हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर. a इक्वल टू -18.9, a का वैल्यू है -18.9, देन d है -2.5 और a n है 3.6. सो ए एन 3.6 है, तो ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन मेरा 3.6 इक्वल टू ए मीन्स फर्स्ट टर्म -18.9 प्लस एन माइनस 1, और डी भी दे रखा हमको -2.5. सो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो -18.9 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा. तो 3.6 प्लस 18.9, तो ये मेरा बनेगा 18 प्लस 3 21, और ये 1.5 आपका और हो गया, तो 22.5. 22.5 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय -2.5. सो n माइनस 1 मेरा बनेगा n माइनस 1 इक्वल टू 22.5 डिवाइडेड बाय -2.5. -2.5, तो ये मेरा बनेगा माइनस, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट को हटा सकते हैं, कैंसिल एक तरह से, ऐसा समझ लीजिए. तो 25 9 जा होता है 225, तो ये मेरा बना -9. सो n माइनस 1 इक्वल टू बना -9, तो n इक्वल टू आ गया मेरा -9 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू -8. लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो कभी नेगेटिव में आता नहीं है, तो जस्ट चेक इट एक बार और इसे चेक कर लिया जाए वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. फर्स्ट टर्म दिया है -18.9 और कॉमन डिफरेंस है -2.5, और nth टर्म दिया है 3.6. तो n दिया है 3.6 an यानी कि nth टर्म. अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि यदि फर्स्ट टर्म -18.9 है और कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, मतलब डिक्रीज होती चली जाएगी एपी, तो कोई टर्म इसका पॉजिटिव तो आ नहीं सकता इस तरह से 3.6. तो या तो ऐसा होगा कि फर्स्ट टर्म रॉन्ग है या फिर कॉमन डिफरेंस रॉन्ग है. एनीवे मेथड मैंने आपको बता दिया है.
फिर भी एक बार इसे हम प्लस लेकर के ट्राई कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को 2.5 लेके। तो जस्ट अ मिनट, ये हमारा प्लस ले लिया मैंने कॉमन डिफरेंस 2.5, तो ये मेरा प्लस का आ जाएगा 9, और ये प्लस का 9 है, और ये -1 इधर आएगा, तो ये 9 + 1, तो फाइनली ये मेरा 10 हो जाएगा। सो दैट वे वी कैन मैनेज दिस। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 5, ए आ रहा है 3.5, डी = 0। तो ये 5th क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ। ए का वैल्यू है मेरा 3.5, कॉमन डिफरेंस है मेरा 0, और एन है 105, यानी मुझे ये निकालना है, ए एन निकालना है, यानी कि ए 105, 105th टर्म निकालना है। तो ये हो जाएगा ए + 104 डी, एक कम आएगा यहाँ से और फिर डी आ जाएगा, तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म, सो दैट इज़ 3.5 + 104 इंटू डी का वैल्यू है 0, तो ये फाइनली मेरा आंसर आ गया 3.5। जब कॉमन डिफरेंस ही 0 है तो वही का वही टर्म आता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। आई होप दैट इज़ क्लियर। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन, हमारे 5 क्वेश्चन मैनेज हो गए। नाउ वी टेक द सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अब क्वेश्चन में बोला 30th टर्म ऑफ एपी 10, देन 7, देन 4 डिक्रीज होती जा रही सीरीज, ये तो पक्का हो गया कि नेगेटिव आंसर आएगा, कम होता जा रहा है। 30th टर्म निकालना है, तो ये 2-3 टर्म के बाद तो नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो 10, 7, 4, तो फर्स्ट टर्म कितना है 10, कॉमन डिफरेंस है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 7 - 10, तो ये हो गया -3, और n = 30, आपको 30th टर्म निकालना है। सो 30th टर्म निकालना है, तो ये मेरा हो जाएगा A30 = A + 29D। ए कितना है 10 + 29 इंटू डी कितना है -3, तो ये हो जाएगा 10 ± -29 3 87, तो ये आ जाएगा 10 - 87, दैट इज -77, दैट इज माय आंसर। तो इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 11th टर्म ऑफ एपी -3 -1/2 देन 2 ... अब इतना पक्का है कि ये इंक्रीज होती जा रही है सीरीज, ये पॉजिटिव आना स्टार्ट हो गया, तो ये भी पक्का 11th टर्म पॉजिटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आंसर तो वैसे भी नहीं आ सकते। बस इन दो में से कोई एक आंसर है, जस्ट वी चेक इट। सो A11 = A + 10D। सो A मीन्स फर्स्ट टर्म -3 + 10 इंटू कॉमन डिफरेंस हो जाएगा टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, सो 2 - -1/2 ले लो, या -1/2 -3, so -1/2, then -3, so can I say it is +3? So we take -3 + 10 into 3 - 1/2, 3 में से 1/2 गया तो 5/2 बचेगा, तो ये 2 5 = 10, 5 5 = 25, -3 22 is my answer. That's it. Question number 3, in the following AP find the missing terms. अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक टर्म 2 है और एक छोड़ के फिर ये 26 आ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे मैनेज करना, दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। सबसे पहले मुझे बताओ ये 26 कौन से नंबर का टर्म है, 1 2 3, थर्ड, तो A3 = 26, A3 मतलब A + 22D = 26, सॉरी A + 2D, A3 मीन्स A + 2D = 26, A means first term, that is 2, so 2 + 2D = 26, तो 2D = आ गया 24, D = आ गया 12, तो 12 कॉमन डिफरेंस है, तो सेकंड टर्म पता लग गया। 2 + 12 कितना 14, 14 + 12 कितना 26। यहाँ तो 3 ही टर्म है, ऐसे भी मैनेज कर सकते थे, इन दोनों का सम करके आधा कर लो, अरिथमेटिक मीन ही तो है ये, 26 + 2 28 का आधा 14, दैट्स इट। बट एग्जाम में ऐसा करके दिखा दीजिएगा प्लीज़। So this way we can manage the things. Now second question की अपन बात करें, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। तो ये जो फोर्थ टर्म है A4 = 3, फोर्थ टर्म का मतलब ये हो गया मेरा A + 3D = 3, और A का मतलब हो जाएगा फर्स्ट टर्म, जो कि हमको नहीं पता, फर्स्ट टर्म हमको नहीं पता, फोर्थ टर्म 3 है, तो ना तो फर्स्ट टर्म पता है ना ही कॉमन डिफरेंस पता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि ये जो सेकंड टर्म है वो 13 है, यानी कि A2 है वो 13 है, तो A2 का मतलब हो जाएगा A + D,
और a प्लस डी मेरा 13 है। तो ये आपका a प्लस 3d मेरा 3 है और a प्लस डी मेरा 13 है। तो यदि मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस डी, 2d इक्वल टू -10, तो d इक्वल टू हो जाएगा -5 और d मेरा -5 है तो a इक्वल टू हो जाएगा 18। तो a आ गया, d आ गया, तो a मेरा हो गया 18, फर्स्ट टर्म 18 और ये d -5 है तो 5 कम करेंगे 13, फिर से 5 करेंगे कम तो 8 और देन 3। सो इस तरह से हमें ये नंबर मिल जाते हैं। अब 5 और ये 2 छोड़ के 9.5 है तो ये 1 2 3 4, फोर्थ टर्म है 9.5, तो a4 इक्वल टू 9.5 ऐसा लिख सकता हूँ, यानी कि a प्लस 3d इक्वल टू 9.5। a का मतलब फर्स्ट टर्म 5 प्लस 3d इक्वल टू 9.5, तो 3d इक्वल टू 9.5 माइनस 5 यानी कि 4.5। इट इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू 1.5, तो कॉमन डिफरेंस 1.5 है, तो 5 और ये 1.5 तो ये हो जाएगा 6.5, देन 8 और देन 9। तो ये तुम्हारे 2 टर्म और आ गए। सो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अपन ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेकंड टर्म है ये मेरा 4 है, तो डायरेक्टली कहने से a प्लस डी इक्वल टू 4 और a प्लस डी 4 है, डैश 4, फिर उसके बाद डैश 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 6, तो a प्लस डी यानी फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 4 है और 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ टर्म में मेरा 6 है, तो कहना इसे a प्लस 6d इक्वल टू 6। तो ये मेरा सॉल्व करूँगा मैं तो माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, तो -5d इक्वल टू -2, सो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो d इक्वल टू बना मेरा 2/5, सो दैट इज इक्वल टू 0.4। ये कॉमन डिफरेंस आ गया मेरा 2/5। तो कॉमन डिफरेंस 0.4 है, तो ये कॉमन डिफरेंस कम करूँगा तो ये 3.6 आ जाएगा, 4 देन 0.4 ऐड करते जाओ, 4.4 4.8 5.2 5.6 और ये ऑटोमेटिक 6 आ गया। इस तरह से अपन इनको मैनेज कर सकते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन डैश देन 38 डैश 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 -22, तो ये a प्लस डी फिफ्थ क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन था। तो a प्लस डी यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ये हो गया मेरा 38 और ये कौन से नंबर का टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है -22, यानी कि a प्लस 5d इक्वल टू -22। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो माइनस माइनस साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, तो -4d इक्वल टू 60, तो d इक्वल टू आ जाएगा -15, तो ये d का वैल्यू आ गया -15, तो कॉमन डिफरेंस -15 है, इसका मतलब ये 38 है, तो इसमें से 15 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि a प्लस डी 38 है, तो आप चाहें तो इसको इसमें पुट करके देख लें, a -15 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू 38 प्लस 15, तो ये आ जाएगा मेरा a इक्वल टू 53, तो ये मेरा आ गया 53 फर्स्ट टर्म। 15 कम करो तो 38, फिर 15 कम करो, इसमें से 38 में से 15 माइनस कर लो, तो 38 में से 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 23, 23 में से फिर 15 माइनस कम करेंगे तो 8, 8 माइनस 15 यानी कि -7 -15 -22। तो इस तरह से मुझे सारे वैल्यूज मिल जाते हैं। विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78, तो इसमें तो सीधा सीधा फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये an यानी nth टर्म मेरा 78 है, a का मतलब फर्स्ट टर्म 3 n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो ये 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 75 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 5 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहीं पे कैंसिल कर लो 15, सो 15 इक्वल टू बनेगा n माइनस 1, तो 16 इक्वल टू n, तो ये मेरा आंसर आ गया। 16th टर्म ऑफ द सीरीज इज 78। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP, कितने टर्म्स है इसके अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, 7 13 19 6 का कॉमन डिफरेंस है, तो an इक्वल टू 205, nth टर्म हमें पता है 205, तो 205 an का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205, a मीन्स फर्स्ट टर्म 7 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 6 इक्वल टू 205, इट इम्प्लाइज दैट n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू, ये 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 198।
So n minus 1 equal to 198 divided by 6, 6 3 जा 18, 1 6 3 जा 18, 33 आ जाएगा. Then n equal to मेरा आ गया 34. That is my answer. I hope that is fine. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है 18, 15 and half, 13 और minus 47. 18, 15 and half, then 13 और ऐसे करते करते minus 47 तक जा रही है सीरीज. तो ये minus 47 कौन से नंबर का टर्म है, यही क्वेश्चन है. चलिए फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर 18. कॉमन डिफरेंस का मतलब दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 15.5 माइनस 18 माइनस 2.5. और ये मेरा ए एन है, nth टर्म माइनस 47, तो ये आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 47. फर्स्ट टर्म है 18 प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है माइनस 2.5 इक्वल टू माइनस 47. सो एन माइनस 1 इंटू माइनस 2.5 इक्वल टू माइनस 47. 18 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो माइनस 47 माइनस 18, तो 47 और 18 दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 65 हो जाएगा ये. सो माइनस 65 हो गया ये. अब ये n माइनस 1 मेरा बनेगा माइनस 65 डिवाइडेड बाय माइनस 2.5, तो ये मेरा कैंसिल हो गया. और ये मेरा पॉइंट के वजह से एक जीरो में न्यूमरेटर में ले सकता हूँ. 650 डिवाइडेड बाय 25, तो ये मेरा 25 2 ज़ा 50, बचा कितना 15, देन 0 150 25 6 ज़ा. सो n इक्वल टू, ये थोड़ा सा मैंने फास्ट मूव किया है यहाँ पर, बट ठीक है आपको समझ आएगी बात. 27th टर्म ये होगा, 27 मेरा n का वैल्यू हो जाएगा. यस गाइस, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852. क्या माइनस 150 इसका टर्म होगा क्या? सो ए एन इक्वल टू माइनस 150. यहीं से स्टार्टिंग करेंगे हम. a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस, मैंने अज्यूम कर लिया कि ये nth टर्म है. अब वो टर्म एक्चुअल में है कि भी नहीं ये तो अपन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा. फर्स्ट टर्म है मेरा 11 n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना 8 माइनस 11, दैट इज माइनस 3 इक्वल टू माइनस 150. तो ये n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इक्वल टू माइनस 150, और ये 11 इधर आएगा माइनस का, तो माइनस 161 हो जाएगा. सो n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 161 डिवाइडेड बाई माइनस 3, तो ये तो मेरा कैंसिल हो गया. अब 161 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि मेरे को मिलेगा 3 5 ज़ा 15, बचा 1 1 11, तो ये मेरा आ जाएगा 3 3 ज़ा 9. 161 को डिवाइड कर रहे हैं हम 3 से, 3 5 ज़ा 15, बचा 1 1, 3 3 ज़ा 9, बचा 2, फिर यहाँ पॉइंट लगाया, फिर यहाँ 0, 3 6 ज़ा 18, तो ये आ रहा 53.6. तो n इक्वल टू, ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस होएगा, तो 54.6 ऐसा आ रहा है, यानी कि फ्रैक्शन में आ रहा है. नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, इसका मतलब ये टर्म हो ही नहीं सकता. सो देयरफॉर नॉट पॉसिबल, यानी ये टर्म नहीं है. दिस टर्म इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीरीज. आई होप दैट इज फाइन. 7th क्वेश्चन, find the 31st term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. अब 11th टर्म यानी कि A11 वो कितना दिया है 38, एंड 16th टर्म A16 वो दिया है 73. 11th टर्म का मतलब A प्लस 10D 38, और 16th टर्म यानी कि A प्लस 15D इक्वल टू 73. अब यदि मैं सिंप्लीफाई करता हूँ साइन चेंज करके, तो ये मेरे को कैंसिल हो जाता है. तो ये मेरा माइनस 5D इक्वल टू माइनस ये 73 में से गया 38 35, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा D इक्वल टू 7. D का वैल्यू 7 में यहाँ पुट कर देता हूँ, तो A का वैल्यू आ जाएगा, A सॉल्व कर लेते हैं, A प्लस D 7 है तो 7 10 जा 70 इक्वल टू 38. D 7 है, 7 10 जा 70, और ये 70 इधर आएगा तो 38 माइनस 70, सो 38 माइनस 70 माइनस 32 मेरा फर्स्ट टर्म आ गया. अब उन्होंने पूछा क्या है 31st टर्म, तो A 31st इक्वल टू A प्लस 30D. A means first term minus 32 plus 30 into D. What is D? Common difference 7. So minus 32 plus
210, तो 210 में से माइनस करना है 32, सो 178 इज माई आंसर. सो A31 विल बी इक्वल टू 178. इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. 8th क्वेश्चन. An AP consists of 50 terms of which third term is 12. Third term is 12. जो दिया वो लिखते जाओ फटाफट. And last term is 106. Find the 29th term. और जो लास्ट टर्म है वो दिया है 106. मैं इसको nth टर्म भी बोल सकता हूँ. एक ही बात है. कितने टर्म से ऐसा मुझे नहीं पता है बिल्कुल. एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. ओके, तो ये जो लास्ट टर्म है ये 50th टर्म है. यहाँ लिख देते हैं अपन कि A50 इक्वल टू 106. फाइंड द 29th टर्म हमको फाइंड करना है. ओके, थर्ड टर्म 12 और 50th टर्म. 50th टर्म का मतलब A प्लस 49D दैट इज इक्वल टू 106. और थर्ड टर्म 12 है तो A प्लस 2D थर्ड टर्म वो आपका 12 है. बस इससे मुझे A और D पता लग जाएगा. 29th टर्म मेरे को निकालना है. तो ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया. तो ये आ जाएगा 47D इक्वल टू 106 में से 12 गया तो 106 में से 10 जाता है तो 96 माइनस 2 94 हो गया ये. तो D मेरा आ गया 2, क्योंकि 47 2 जा 94 होता है. और D यदि मेरा 2 है तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो 2 2 जा 4, 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12. तो A इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4 इधर आएगा तो माइनस होएगा तो 8 बचेगा. तो A आ गया मेरा 8, A आ गया, D आ गया. क्या चाहिए अपने को? फाइंड 29th टर्म. सो A29 इक्वल टू A प्लस 28D. A मीन्स फर्स्ट टर्म दैट इज 8 प्लस 28 इंटू D. कॉमन डिफरेंस है 2. तो ये आ जाएगा 8 प्लस 28 2 जा 56, 56 प्लस 8 दैट इज 64. तो ये A29 मेरा 64 हो गया. आई होप दैट इज फाइन. चलिए 9th क्वेश्चन देखिएगा. इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, देन विच टर्म ऑफ AP इज 0. ओके, थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म -8 है. देन विच टर्म ऑफ AP इज 0. तो AP का कौन सा टर्म 0? थर्ड टर्म का मतलब हो जाएगा A प्लस 2D दैट इज इक्वल टू 4. 9th टर्म का मतलब A प्लस 8D इक्वल टू -8. चलिए अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया. -6D 2D -8D -6D इक्वल टू 8 प्लस 4 12. तो D इक्वल टू आ जाएगा -2, क्योंकि 6 2 जा 12 होता है तो -D 2 है तो D -2 हो गया. तो ये हो जाएगा A प्लस 2 इंटू D -2 A इक्वल टू 4. इट इम्प्लाइज दैट A -4 इक्वल टू 4. इट इम्प्लाइज दैट A इक्वल टू 8. तो A का वैल्यू मिल गया मेरे को 8. विच टर्म ऑफ AP इज 0. तो सपोज करो nth टर्म में AP का 0 है तो A प्लस n-1 इंटू D होता है AN. और A मुझे पता चल चुका 8 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस है -2 दैट इज इक्वल टू 0. बस इसको सिंप्लीफाई करना है. तो ये मेरा बनेगा 8 -2 का n से करेंगे तो -2n माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0. 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10. और ये 2n इधर ले लें, प्लस माइनस का तो प्लस हो जाएगा. तो ये n इक्वल टू आ गया 5. यानी कि AP का जो 5th टर्म है वो 0 हो जाएगा. आई होप दैट इज फाइन. चलिए आगे बढ़ते हैं. 10th क्वेश्चन लेते हैं. द 17th टर्म ऑफ AP exceeds its 10th टर्म बाय 7, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस. क्वेश्चन की लैंग्वेज कई बार समझ नहीं आती बच्चों को, इसलिए वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते. क्वेश्चन में दिया है कि जो 17th टर्म है एक्सीड्स 10th टर्म, वो 10th टर्म से ज़्यादा है. कितना? बाय 7. मतलब 10th टर्म से 7 ज़्यादा है 17th टर्म. इसका मतलब A17 इक्वल टू A10 प्लस 7. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. बस तो कॉमन डिफरेंस तो बड़े आराम से आ जाएगा. A17 का मतलब A प्लस 16D, A प्लस 9D प्लस 7. A से A कैंसल और ये 16D माइनस 9D इक्वल टू 7. तो 7D इक्वल टू 7. तो D इक्वल टू 7 बाय 7. तो D का वैल्यू आ गया 1. तो कॉमन डिफरेंस चाहिए था वो 1 आ गया. दैट्स इट. 11th क्वेश्चन. विच टर्म ऑफ AP दिस विल बी 132 मोर देन 54th टर्म. ओके,
suppose nth term of AP is 132 more than 50, it's 54th term. कुछ भी नहीं करना है, जो उन्होंने बोला है क्वेश्चन में वो फॉलो करते जाओ, उसे यूज कर लो. nth टर्म ऑफ AP यानी कि an इज 132 मोर, मतलब 132 प्लस मोर देन 54th टर्म A54. तो an मतलब क्या, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 132 प्लस A54 का मतलब a प्लस 53d. आई होप दैट इज फाइन. इस a से मेरा a कैंसल, a का वैल्यू पुट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी. कॉमन डिफरेंस AP का दे ही रखा है 3, 15, 27. कितने कितने का गैप है, 12 का, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 12. तो ये मेरा हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 132 प्लस 53 मल्टीप्लाइड बाय 12. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 132 प्लस 12 3 जा 36, कैरी ओवर 3, 12 5 जा 60 प्लस 3 63. तो ये आ जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 इक्वल टू 136, 36 और 132 दोनों को ऐड करेंगे 8, 6, 768 आ गया, 768. तो n माइनस 1 इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाय 12. तो $64 आ रहा है n माइनस 1. इट इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 65. तो कुछ भी नहीं करना था, n का वैल्यू निकालना था, आंसर आ गया 65. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 12. टू AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म. ठीक है, दो AP है जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है. तो मैं पहली AP एज्यूम कर लेता हूँ a प्लस डी, a प्लस 2d. ये मेरी पहली वाली सीरीज है. और दूसरी वाली सीरीज में एज्यूम कर लेता हूँ a डैश प्लस डी, a डैश प्लस 2d. और d में चेंज नहीं किया मैंने, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सेम कॉमन डिफरेंस. अब उन्होंने बोला द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, यानी कि जो पहली सीरीज का 100th टर्म है वो, और माइनस सेकंड सीरीज का 100th टर्म है, तो इसको a डैश नाम दे देता हूँ. वो दे रखा है 100, दैट इज इक्वल टू 100. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. a 100 का मतलब हो जाएगा a प्लस 99d माइनस a डैश 100 का मतलब a डैश प्लस 99d. d डैश नहीं, क्योंकि d तो वही है यहाँ पर भी, दैट इज इक्वल टू 100. तो a प्लस 99d माइनस a डैश माइनस 99d इक्वल टू 100. तो ये 99d से 99d कैंसल, तो a माइनस a डैश मेरा आ गया 100. इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ. तो इसका हो सकता है मैं कुछ यूज़ कर पाऊँ. आई होप दैट इज़ फाइन. चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपन सोचते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं. बस ये तो हमें इससे मिल ही गया. अब पूछा क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म. तो 1000th टर्म में क्या डिफरेंस होगा, यानी कि आई एम लुकिंग फॉर A1000 माइनस A1000 का डैश. तो कैन आई से कि A1000 का मतलब A प्लस 999D माइनस A डैश प्लस 999D, क्योंकि D तो वही है. सो कैन आई से A प्लस 999D माइनस A डैश माइनस 999D. ये चाहिए मुझे, तो ये इससे कैंसिल हो गया. बचा क्या, a माइनस a डैश, और वो तो ऑलरेडी है मेरे पास 100. तो इसका आंसर भी मेरा 100 होगा. मतलब यदि 100th टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000th टर्म का डिफरेंस भी 100 ही होगा. आई होप दैट इज फाइन. चलिए, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना. 13th क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे. अब सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट का होता है 100. पहले इसको अपन 7 से डिवाइड करके देखते हैं. 7 1 जा 7, बचा 3, 9 0. 7 4 जा 28, बचा 2.
इसका मतलब ये हुआ कि 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 2 कम कर दें तो 98 फुल्ली डिविजिबल होगा 7 से, और यदि 98 फुल्ली डिविजिबल है तो इसमें 7 प्लस करेंगे तो 105 फुल्ली डिविजिबल होगा 7 से। तो 105 7 से डिविजिबल है। सबसे छोटा नंबर पता चल गया 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है। तो ये पहला नंबर। दूसरा नंबर हो जाएगा 112, बस 7 7 ऐड करते जाओ। अब ये भी पता करना पड़ेगा लास्ट नंबर कौन है जो 7 से डिविजिबल है, तो उसके लिए अपन फिर 999, फिर इसको डिवाइड, लास्ट 3 डिजिट का नंबर होता है 999, उसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7 बचा 2 9, 7 4 जा 28 बचा 1 9, 7 2 जा 14 बचा 5, रिमाइंडर 5 आ रहा है। इसका मतलब 999 में से मैं 5 कम कर दूं तो वो फुल्ली डिविजिबल होगा 7 से। तो 999 माइनस 5 हो जाएगा 994। आई होप दैट इज़ फाइन। तो इस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं कि कौन फर्स्ट नंबर है, कौन लास्ट नंबर है। बस अब कितने नंबर हैं सीरीज में, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। सो ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, ये मेरा कॉमन डिफरेंस पता चली गया 7। तो 994 मेरा nth टर्म है सपोज an। सो a प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस है 7 इक्वल टू 994। सो n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994 माइनस 105। तो 994 में से गया 105, माइनस कर लें। 889। तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। 7 1 जा 7, 1 बचा 18, 7 2 जा 14, 4 बचा 9, 7 7 जा 49। सो n माइनस 1 इक्वल टू 127। सो n इक्वल टू आ गया 128। दैट इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल होते हैं। अब 10 के जस्ट बाद कौन होता है 10 और 250 के बीच में, पहले पता तो करें कि सीरीज में क्या क्या आ रहा है। मुझे चाहिए 4 के मल्टीपल, तो एक तो लेऊंगा मैं 12 से स्टार्ट करूंगा क्योंकि 10 के बाद 4 का मल्टीपल 12 भी आता है, उसके बाद 16 आता है, डैश डैश डैश, मतलब ये 4 के फर्क से आएंगे। और लास्ट में कौन आएगा ये पता करना पड़ेगा। 250 है क्या 12 का मल्टीपल, नहीं है। बिटवीन बोला तो वैसे भी इसको तो लेना नहीं है। 249 पीछे चलते हैं अपन, ये है क्या, ये भी नहीं है। 248 ये है बिल्कुल, क्योंकि ये 48 12 का 4 का मल्टीपल है तो 248 भी होगा। सो मुझे लास्ट टर्म पता चल गया। इज दैट क्लियर। तो ये मेरी सीरीज बन गई। अब हाउ मेनी कितने हैं, तो ये 240 an का फार्मूला लगेगा। an मेरा 248 है, तो a मीन्स 12 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 4 इक्वल टू 248। सो n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 248 माइनस 12 236। सो n माइनस 1 इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाय 4 9। n माइनस 1 59, तो n कितना आ गया मेरा 60। सो द आंसर इज 60। 15th क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द सीरीज एंड दिस सीरीज आर इक्वल। n को क्या लें कि ये इस सीरीज का nth टर्म और इस सीरीज का nth टर्म दोनों इक्वल हो जाएं, ठीक है। तो इस वाली सीरीज का nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, a का वैल्यू लिख देता हूँ ना, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 2, और वो इसके इक्वल है इसके nth टर्म के। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 7। सो 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। सो 63 माइनस 2, इस 3 को भी इधर ले लो, माइनस 3 प्लस 7 इक्वल टू 7n माइनस 2n। n सारे एक तरफ ले लिए मैंने। 63 माइनस 2 61 हो गया, या ऐसा कर लो 63 प्लस 7 प्लस प्लस के दोनों ऐड कर लो
तो ये हो गया मेरा 70 माइनस ये 3025, तो 70 में से गया 5 तो 65 इक्वल टू 7n माइनस 2n, तो ये मेरा हो गया 5n, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 13, तो 13 इक्वल टू n, तो n का वैल्यू आ गया 13। तो इन सीरीज के जो 13th टर्म है वो इक्वल होंगे। 16th क्वेश्चन, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceeds fifth term by 12। ठीक है, तो थर्ड टर्म 16 है, तो थर्ड टर्म यानी a प्लस 2d दैट इज 16, एंड सेवन्थ टर्म यानी कि a7 एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब सेवन्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो 12 है, ऐसा बोल सकते हैं। व्हाट इज सेवन्थ टर्म? a प्लस 6d माइनस व्हाट इज फिफ्थ टर्म? a प्लस 4d इक्वल टू 12, तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12। a से a कैंसिल हो गया, 6d माइनस 4d, सो 2d इक्वल टू 12, तो d इक्वल टू कितना आ गया 6, और ये d का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, सो a इक्वल टू 6 2 ज़ा 12, 12 इधर जाएगा तो 4, a 4 आ गया, d 6 आ गया, तो हमारी सीरीज बन जाएगी AP सीरीज 4 10 16 डैश डैश डैश, ये हमारी AP सीरीज बन गई। दैट्स इट। 17th क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP सीरीज लिख लें, 3 8 13 और ये 253 तक जा रही है, तो इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखें अपन, तो क्या होएगा? राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5 5 इंक्रीज होता जा रहा था, जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो 5 5 डिक्रीज होता जाएगा, तो ये 253 और फिर इसके बाद 5 कम करेंगे इसमें से, तो कितना आएगा? 248, ऐसे होता जाएगा 243 और ये 1383, ऐसे मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, अब इस सीरीज का मुझे 20th टर्म निकालना है, तो a20, अब इसका 20th टर्म यानी कि a प्लस 19d, a का मतलब 253 प्लस 19 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर इस सीरीज का? -5, तो ये आ जाएगा 253 माइनस 95, तो ये आ जाएगा 253 में से 95 गया, तो 253 में से 100 ही माइनस कर लो, बाद में 5 ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 158, 253 माइनस 100 153 प्लस 5 158 इज माई आंसर। सो दैट इज माई 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो जब लास्ट से पूछा हो तो आप इस तरह से मैनेज करेंगे। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24, फोर्थ टर्म A4 बोल सकता हूँ मैं, प्लस 8th टर्म हो जाएगा A8, और ये दे रखा है 24, एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म यानी कि A6 प्लस A10 इज 44। देन फाइंड द 3 टर्म्स ऑफ AP। ओके, तो AP के 3 टर्म निकालने हैं, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। A4 का मतलब हो जाएगा मेरा A प्लस 3D, A8 का मतलब A प्लस 7D, और ये दे रखा मेरे को 24, तो A और A मेरा हो जाएगा 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D इक्वल टू हो गया मेरा 24। इसी तरह से मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर लूँगा, तो ये A प्लस 5D A प्लस 9D इक्वल टू 44, तो ये आ जाएगा 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, तो 2A प्लस 14D 44 है, और इसको भी इसी के नीचे लिख लेते हैं, तो 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस ये कैंसल, तो ये आ जाएगा 4D इक्वल टू 0 20, सो D इक्वल टू 5। आई होप दैट इज़ फाइन। अब पूछा क्या 3 टर्म में AP के चाहिए, तो फर्स्ट टर्म भी निकालना पड़ेगा, और D मेरा 5 है, तो D वाला 5 यहाँ रख दो, तो 2A प्लस 5 10 जा 50 इक्वल टू 24, सो 2A इक्वल टू 24 माइनस 50, तो ये आ जाएगा -26, तो A इक्वल टू आ गया -13, तो फर्स्ट टर्म -13 है, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस 5 है, 5 इंक्रीज करते जाओ, तो -13 में 5 इंक्रीज करेंगे तो -8, फिर 5 इंक्रीज करेंगे तो -3। ये मेरे फर्स्ट 3 टर्म्स आ गए AP के।
I hope that is clear. Question number 19. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year his income reached 7,000? मतलब कौन से ईयर में उसका इनकम 7,000 पे रीच कर जाएगा. ठीक है, तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी है 5,000, उसके बाद इंक्रीमेंट मिल रहा है उसको कितने का 200 का, यानी अगले साल उसकी सैलरी हो जाएगी 5200, फिर 200, 5400, ऐसे 200 इंक्रीज करते जाएंगे. तो कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी. सो आई एम लुकिंग फॉर नंबर ऑफ टर्म. सो ए एन nth टर्म इज 7,000. सो व्हाट इज ए 5,000 प्लस n minus 1, common difference is 200 equal to 7,000. So n minus 1 into 200 equal to 7,000 minus 5,000. So that is equal to 2,000. तो ये आ जाएगा n minus 1 into 200 equal to 2,000. तो n minus 1 equal to ये 10 आ जाएगा, तो n equal to मेरा 11 आ जाएगा. मतलब 11th year from the starting वो उसकी सैलरी हो जाएगी 7,000. इज दैट क्लियर. और 95 से उसका स्टार्टिंग हुआ है, तो आपको यदि ईयर भी फाइंड करना है तो वो भी हो जाएगा. 95 से उसका स्टार्ट हुआ और 11th कौन सा होगा, ये 95 फर्स्ट ईयर है और आपको 11th ईयर निकालना है. तो 94 प्लस 1 करता हूँ तो ये फर्स्ट ईयर आ जाता है. 1994 प्लस 1 करता हूँ तो ये मतलब वो फर्स्ट ईयर आता है उसका. मेरे को 11th ईयर निकालना है तो 1994 में 11 ऐड कर लूँगा मैं, तो ये मेरे को मिल जाएगा 2005. दैट इज इक्वल टू 2000. 5 ईयर में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी. एनीवे उन्होंने तो यही पूछा था कौन से ईयर में हो जाएगी. 20th क्वेश्चन. रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75. If in the nth week her weekly saving becomes 20.75, then find n. तो उसकी जो सेविंग है वो ₹5 थी फर्स्ट वीक में, उसके बाद इंक्रीज कर रही है वो वीकली सेविंग 1.75 से, तो वो 1.75 ऐड करेंगे तो 6.75 हो जाएगा. ऐसे इंक्रीज होता चला जा रहा है. तो वो 20.75 कौन से वीक में हो जाएगी. इट मीन्स nth टर्म हमको दिया है 20.75 और n हमको फाइंड करना है. तो ए एन का मतलब क्या होता है, a प्लस n minus 1 into common difference is 1.75, that is equal to 20.75. So n minus 1 into 1.75 equal to, ये 5 इधर आकर के माइनस हो जाएगा 20.75 में से, तो ये आ जाएगा 15.75. So n minus 1 equal to 15.75 upon 1.75. तो 15.75 और 1.75, तो ये पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो कोई टेंशन नहीं है, भूल जाओ पॉइंट को. अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा. कैसे कैंसिल कर लें इसको, 25 से कर लेते हैं. 25 7 जा 175 होता है, 25 6 जा 150 होता है, बचा 7 3 जा 7 9 जा 63. तो फाइनली आ गया 9. तो n minus 1 9 है तो n इक्वल टू आ गया 10. सो माई आंसर इज 10. So I hope that is clear. So all the 20 questions I explained. So thank you so much. Have a nice day, guys.